अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से सोहेल रशीद एक नए ब्लॉग में आपसे मुखातिब। अक्टूबर का आगाज हो चुका, वो अक्टूबर जिसके लिए पेशगोई मौजूद थी कि हंगामा खेज होगा, लेकिन इतना ज्यादा हंगामा खेज और इतना ज्यादा तल्ख होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर ताले तक पड़ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में जब मैं मौजूद हूं तो बाहर कुछ माहौल ऐसा ही है और अंदर का माहौल भी कुछ जुदा नहीं है। आर्टिकल 63A जिस पर नजरसानी केस को सब जतन करने के बाद फिक्स करके सब कुछ छोड़ के उसी को डे टू डे सुना जा रहा है, उसको इतनी जल्दी आखिर क्या, ये सवाल आज गूंजा अदालत के अंदर और बाहर भी। लेकिन इस समाअत में और भी बहुत कुछ हुआ। मुकम्मल अहवाल आपको बताते हैं आज की समाअत का। आज 11:30 बजे समाअत का जब आगाज हुआ तो बैरिस्टर अली जफर ने उससे पहले ही साफी जब उनके गिर्द खड़े थे तो उन्होंने ये तो बता दिया था कि आज वो एतराज उठाएंगे। तो हम तो तैयार थे कि भाई एतराज होगा और रिपोर्ट भी होगा, जाहिर है। लेकिन बैरिस्टर अली जफर की जो पर्सनालिटी है वो धीमे लहजे में ही बात करते हैं, लेकिन लहजा भले धीमा हो, एतराजात बड़े सख्त थे। और उन्होंने पेशगी अदालत को बताया भी कि कल तो यहाँ पर बड़ी मुस्कुराहटें चली, आज तलखी होगी। लेकिन जो बेंच हमने देखा कि बेंच पूरी तरह से तैयार था कि कुछ भी हो, बैरिस्टर अली जफर को किसी तरह केस के मेरिट्स पर ले जाना है और मेरिट्स के बाद जाहिर है केस का फैसला। तो सबसे पहले तो बैरिस्टर अली जफर ने जो एतराजात उठाए वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने ये कहा जी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है और जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, दोनों के तहत इस बेंच की तश्कील गलत है। दोनों ये बात करते हैं कि 3 रुकनी कमेटी होगी जो फैसला करेगी। 2 जजेस बैठ के कमेटी में तीसरे जज की अदम मौजूदगी में बेंच तश्कील नहीं दे सकते, एक एतराज। दूसरा एतराज ये था कि जिस बेंच में आखिर जज जिन्होंने फैसला असल लिखा है वो मौजूद होना उनका लाजिम है, वो जिस बेंच में वो मौजूद ना हो, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर, तो वो नजरसानी केस नहीं सुन सकता। लिहाजा पहले इसका फैसला करें कि बेंच कानूनी है या नहीं, तो फिर ही मैं दलाइल दे सकता हूं कि अगर मुझे पता चले कि मैं किसी कानूनी बेंच के सामने खड़ा हूं। उधरी जजेस ने मुशावरत की और कहा जी कि हम मुतफिका तौर पर आपका एतराज खारिज कर रहे हैं। फिर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस बेंच में तो 2 वो जजेस बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कमेटी में बैठकर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में यह बेंच तश्कील दे रहे हैं। खुद ही बेंच बनाकर कोर्ट में बैठकर खुद ही उसे कानूनी भी करार दे रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता, अपने काज का खुद जज तो नहीं हो सकते। इस पर अदालत ने कह दिया कि जी फिर तो 184(3) के किसी भी बेंच में कमेटी वाले मेंबरान ना बैठ सके। अब बैरिस्टर अली जफर आर्गूमेंट्स कर रहे थे और उनका एक आर्गूमेंट ये भी था कि हमें नोटिस नहीं किया गया और जल्दी जल्दी केस चलाया जा रहा है। एक ही दिन में सारों को इकट्ठा किया गया और उनका मौकफ सुन लिया गया और पूछा गया जी कि हाँ जी बताएं कौन कौन नजरसानी की हिमायत कर रहा है या नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप हमें नोटिस करें और 2 हफ्ते का वक्त तो दें, हम पूरी पेपर बुक्स तैयार करके आपकी मामलत करेंगे। कहा गया जी नहीं, आप जारी रखें दलाइल। अच्छा, फिर जो एतराज उठा रहे जारी रखे। उन्होंने कहा जी इसका मतलब आप मेरी दरखास्त नहीं सुन रहे और तय कर चुके हैं कि आपने जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर प्रोसीड करना है। तो फिर मुझे इमरान खान से मशावरत करना होगी जो मेरे क्लाइंट हैं, और वो डेला जेल में, मैंने आपसे कल भी कहा था, आप ऑर्डर कर दें, मेरी उनसे मशावरत होने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि आखिर जज के बगैर जो भी फैसला होगा वो बहरहाल नजरसानी का कोई अच्छी नजीर नहीं बनेगी। और जिस जज ने लिखा होता है बेहतर होता है कि वो मौजूद हो बेंच में, ताकि वो अपने फैसले का दिफा कर सके। दिफा करने के लिए कोई मौजूद नहीं है तो ये नजरसानी का केस ऐसे नहीं चल सकता। और इसको जल्दी भी ना करें, पहले बैठकर रूल्स बना लेंगे। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार कर रहे हैं तो उसके तहत क्या हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने बड़ी तवील एक तकरीर जो है वो सुनाई बैरिस्टर अली जफर को, और उस तकरीर में जो उसका लब लबाब था वो ये था कि जनाब जमहूरियत आ चुकी है, मुल्क में भी और कोर्ट में भी जमहूरियत आ चुकी है और अमलीयत के दौर चले गए। और ये वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी में ये अकलियत में होते थे और अक्सरियत में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे, वो अक्सरियत खत्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस आया, उसको इनेक्ट किया गया बाकायदा, और उसको इन्होंने फौरी माना और जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाल दिया। दूसरे मेंबर आ नहीं रहे और फिर खत लिखकर कमेटी के अक्सरियती फैसलों को ये तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जमहूरियत तो अक्सरियत की राय का एहतराम करना होता है। उन्होंने कहा जी वो दौर चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, अब शफाफियत है, कायम है चीफ जस्टिस के, शफाफियत से यह सब निजाम चल रहा है। फिर कहा गया जी कि नजरसानी के हमने सारे केसेस लगा दिए हैं,
हमने जी बेंचेस बना दिए हैं। हर एतराज को ना फौरी रद्द करके ना आगे बढ़ रहे थे। अब बैरिस्टर अली जफर के पास टाइम बाय करने का और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे आप ऐसा करें कि वक्त दें कि मैं इमरान खान से मुशावरत करूं। वो वक्त खैर उन्हें दे दिया गया। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने यह भी क्रेडिट लिया जी कि हम तो वो केस भी सुन बैठे हैं जिन्हें कोई हाथ नहीं लगाता था। मुशर्रफ का केस, कुछ बातें अच्छी भी थी, दुरुस्त भी थी, मतलब कि हमने मुशर्रफ का केस भी सुना। भुट्टो वाला रेफरेंस यहाँ पे पेंडिंग था, उसके होते हुए आर्टिकल 63 के तहत एक रेफरेंस आया, उसको फौरी सुना गया। भुट्टो का रेफरेंस नहीं सुना जा रहा था, और बाबर वान दोनों में वकील थे और उन्होंने बताया नहीं शफाफियत के लिए कि पहले वो होना चाहिए। ये उन्होंने एक तवील तकरीर थी जिसका मैं खुलासा रख रहा हूँ। ये तो अब असल इवेंट की तरफ भी आते हैं। दरमियान में जो हुआ, सब्तैन काजमी एक वकील हैं, CDA के वकील भी रह चुके, सीनियर हैं काफ़ी, लेकिन जब बैरिस्टर अली जफर बड़े धीमे लहजे में ये एतराज़ात उठा रहे थे और चीफ जस्टिस साहब हंसते हुए इग्नोर कर रहे थे, और एक लम्हे पर तो देखा मैंने कि बाकायदा लगा कि पूरा बेंच जैसे बैरिस्टर अली जफर के लिए तैयार है और तमस्कर उड़ा रहा है। और वो इस तरह कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं तल्ख बातें करूंगा तो सारे मुस्कुराए। फिर नईम अख्तर अफगान उन्हें कहते हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के आपकी आंखें सुर्ख हो गई हैं। ये अब एक लतीफ़ा है कि जंगल में एक जानवर दूसरे से कह रहा था कि मुझे शिकार का तरीका सिखा, तो उसने कहा जी जब शिकार करीब आए ना, जब तेरी आंखें सुर्ख हो मैं तुम्हें बताऊंगा, हमला कर देना। उसने हमला किया तो आगे जो बैल था जंगली, उसने उसे सींगों पर उठाया और खूब मारा। तो वापस आया और उसने शिकवा किया, यार तूने मुझे कच्ची आंखों मरवा दिया, अभी मेरी आंखें सुर्ख नहीं थी। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान बैरिस्टर जफर को छेड़ रहे थे कि आपकी तो आंखें सुर्ख हो चुकी हैं, तो यानी करें हमला, जो आपने करना है करें, हम भी तैयार हैं। तो बैरिस्टर अली जफर ने तमाम चीज़ें उस सामने रख दी। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो रखी वो रखी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला, जिसका क्रेडिट लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिखे हुए पैराग्राफ में से उन्होंने पढ़ा कि आप अपने फैसले में हजूर ये करार दे चुके हैं, अब आप उसकी खिलाफ वर्जी में जा रहे हैं, जो चीज़ें आपने वहाँ तय की थी अब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले इस मामलात को फुल कोर्ट बुला के तय करें। चीफ जस्टिस ने कहा जी कि फुल कोर्ट क्या, फुल कोर्ट से मैं किसी कानून को खत्म कर सकता हूँ। फुल कोर्ट की तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं जा रहे। अच्छा, जब वो PTI को नोटिस ना जारी करने पर कायम थे, तो वहां आते पहले सब्तैन काजमी साहब आए और उन्होंने आके रोस्टर की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो चीफ जस्टिस ने दूर से ही देखकर उन्हें भांप लिए थे उनके इरादे। उन्होंने कहा हु आर यू, आप क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने आके ना बैरिस्टर अली जफर के आगे से माइक ले लिया, अपनी तरफ मोड़ा खींच कर। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि डोंट ग्रैब द माइक, माइक ना ले। उन्होंने कहा हम PTI से हैं और मैं बात करूंगा, और लहजा उनका नामुनासिब था कोर्ट के सामने, लेकिन ये जो हुआ मैं वो रिपोर्ट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम PTI से हैं और आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो हम देखते हैं बाहर हमारे 500 वकला खड़े हैं, आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, हमें गरीब नहीं, इसमें हमारे साथ ज्यादती हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा जी कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप और क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। फिर वो आके अपनी नशिस्त पे एक दफा बैठ गए, दोबारा उठ के उन्होंने फिर कुछ बातें की। फिर कोर्ट के स्टाफ ने पकड़कर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बैरिस्टर अली जफर जो है ना, वो हमने देखा कि बैकफुट पे आ गए थोड़े, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने काफी बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं जो ये सब कर रहे हैं, और आप इदारों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, आपको अपनी मर्जी के बेंचेस चाहिए, आपको अपनी मर्जी के जज चाहिए। चीफ जस्टिस ने साकिब निसार साहब का नाम ले लिया कि साकिब निसार ने आपके कितने लोग आपके अरकान पार्लियामेंट जेल में भेजे, नायल किए। तो मेरा गुनाह यह है जी कि मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरी माँ ने ये सिखाया था मुझे, मैंने दिल से लगा ली बात कि जो कहता है वही होता है। फिर यूट्यूबर्स की बात आ गई कि जी ये देखें, ये यूट्यूबर्स आप जाके बाहर ना ये उनके साथ बात करेंगे, ये आप साफी जाएंगे पीछे, और कुछ साफी फिर गुस्से से उठ के गए। उसके बाद उन्होंने कहा यार हद होती है। फिर कहा वो देखें जी कितने लोग उनके साथ जा रहे हैं, जो ये सब्तैन काजमी साहब करके जा रहे हैं, तो अब जाके पैर पूरा शो चलेगा, हम तो बड़ी गालियां भी सुनते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि अब आप भी सुने, हमें सुनाइए। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बड़ी बात की जाती है जी, हम बड़ी सैलरीज लेते हैं, तो आप वकील जितना टैक्स देते हैं ना महीने का, हमारी तो उससे थोड़ी सैलरी होती है सारी, तो हम कौन सी इतनी ज्यादा तनख्वाहें ले गए, इज्जत के लिए हम बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं जी ग्रुप है जजेस के, और गालिब गलोच की जाती है। किसी जज का नाम लिए बगैर उन्होंने वाकया भी सुनाया कि उनको मैंने एक दिन कहा जी कि आपने जमानतें दी हैं, कुछ मुलजमान को तो बड़े चर्चे हैं, तो उन्होंने कहा ये लोग मुझे गालियां भी देते हैं। ये फिर माहौल इस तरफ हो गया। खैर बैरिस्टर अली जफर ने खुद को उससे अलग कर लिया उस मामले से कि जी ये मामला अच्छा नहीं हुआ और मैं तो बेंच के साथ हूँ। अब मामला चला गया अडयाला जेल।
बैरिस्टर अली जफर को भेजा गया डेरा जेल और जराए ये बताते हैं कि कल इस समात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकाट कर देगी। सारे एतराज़ात उन्होंने रिकॉर्ड पर रख दिए हैं, खारिज हो गए हैं, चीज़ें वो रिकॉर्ड पर ले आए हैं। और साथ एक ये भी रखा जी कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे नहीं थे तो 4 जजेस को बैठना नहीं चाहिए था और फिर ऑर्डर नहीं जारी करना चाहिए था। तो बेंच ने कह दिया जी, आज चीफ जस्टिस साहब ने कि मंदो खेल साहब ने भी कि ठीक है, आप उन्हें हमारा ऑर्डर ना समझे, मीटिंग मिनट समझ लें। तो ये हाल तो खुद वो अपने ऑर्डर के साथ कर रहे हैं। अब जरा ये बताते हैं कि इमरान खान जो पहले ही इस मौके पर क्राइम की अदालत में पेश नहीं होना चाहिए, तो पीटीआई के काफ़ी सारे जराए ने ये कहा है जी कि इमरान खान तो बाइकाट की तरफ ही जाने वाले हैं, वो बाइकाट करेंगे कल की समात का। और बैरिस्टर अली जफर सिर्फ ये आगाह कर देंगे कि आपने जो फैसला करना है कर लीजिए, हम इस केस का मजीद हिस्सा नहीं है। और पहले जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में नहीं बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह की कोशिश की गई, उन्होंने भी इनकार किया, वो भी नहीं बैठे। अब एक जो पार्टी है वो कह रही है हमें टाइम दें, 2 हफ्ते हम तैयारी करके हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा। बेंच पर एतराज़ भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा। और पूछा गया आखिर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कि इतनी जल्दी क्या है इस केस में, तो उसका जवाब यह था जी कि हमने तो सारे केसेस लगा दिए हैं, शफाफियत आ गई है, वही स्पीच थी। अब अडयाला जेल में अली जफर मुलाकात करेंगे, कल सुबह आगाह कर देंगे अदालत को जो भी सूरत हाल होगी। अभी ये समात की ही अपडेट्स थी, कुछ मजीद चीज़ें आपसे शेयर करनी है अलग वीडियो में, लेकिन समात पहले चूँकि इसके बाद अच्छा जब सल्तैन काज़मी बाहर गए, वकला का एहतजाज है, तो एहतजाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट के गेट्स पर ताले लगा दिए गए हैं, बाहर से कोई अंदर ना ताकि आ सके और सिक्योरिटी के पेश नज़र इजारा लगाने पड़े। लेकिन माहौल टेंस हो चुका है, कल मजीद हो सकता है। आपसे मजीद अपडेट्स भी शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।